और समाज सेवी भी हैं। इस बार जो है से पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेके आम जनता से वोट मांग रहे हैं? देखा जाए, हम तो बाहर चले गए थे, लौट के आए तो देखा कि सबसे पहले शिक्षा का बड़ा अभाव हो गया। एक समय था कि बिहार की गौरव गाथा लिखी जाती थी। जिस गांव में मेरा निवास है, ये विद्यालय 8 क्लास तक है। मुख्यमंत्री जी ने अच्छा किया, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कर लिया, और 8 क्लास है और 4 गो रूम है साहब। तो मैं विद्यालय में गया, शिक्षक से बोला तो साहब बिल्डिंग ही नहीं है। अब समझ में नहीं आया कि 8 क्लास का लड़का 4 गो रूम में कैसे पढ़ेगा। फिर क्षेत्र में घूमे, देखा बड़ा स्थिति खराब है। जो झोपड़ी हम पहले देख के गए थे वो झोपड़ी वही है। अब प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी हूँ कि बहुत सारी योजनाओं को लेकर के आए। लोगों से पूछा भाई ऐसी स्थिति क्यों है, तो सुनने में आया कि मुखिया, सरपंच, अब जितने भी लोग प्रतिनिधि होते हैं, अब वो लोग काम कम करते हैं। तो हम देखा इसका कारण क्या है, तो 2 चीज मिला। एक मिला कि शिक्षित लोग जा नहीं रहे, समाज में एक भय हो गया, अच्छे लोग डर गए। अब जो लोग जीत के जाते हैं उनको अपने पद के बारे में जानकारी नहीं। फिर मैं लोगों को कहा कि होगा कैसे, तो देखा कि यहाँ पे जातीयता का बड़ा ये हो गया है, और जाति और धर्म में लोग बढ़ चुके हैं। हमसे लोगों से बात किया, मैं कोरोना काल में यहाँ आ गया था, स्कूल बंद था, तो अपने परिवार के बच्चों को पढ़ाते थे। लोग बाग गांव के मिलने लगे, कहे कि आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए और चुनाव लड़िए। तो मैं तो 2005 में सर विधायक का चुनाव लड़ा था, लेकिन लोग कहा कि आप मुखिया बने। हम कहे नहीं, मुखिया नहीं बनेंगे। आप अगर हमें मदद करना चाहते हैं तो आप हमें पंचायत समिति में जिता दीजिए, तो मैं ब्लॉक के बीडीओ साहब के कमेटी का मेंबर हो जाऊंगा। अब पंचायत समिति के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनका अधिकार और उनका कर्तव्य क्या है। तो लोग कहा कि ठीक है हम लोग मदद करेंगे। तो फिर मैं डोर टू डोर और मैन टू मैन घूमना चालू किया, लोगों से मिलना चालू किया, लोगों को बताया कि आप जात और धर्म के जंजाल को तोड़िए, और पदाधिकारी की योग्यता के बराबर जब प्रतिनिधि भेजिएगा तो विकास नहीं होने का सवाल कहाँ आता है। लोग काफ़ी हमारे बातों को अप्रिशिएट किया, और समाज के सभी वर्ग के लोग और जो शिक्षित लोग हैं, तो सब लोग कहा कि नहीं सर, हम आपकी मदद करेंगे। अब तो सर पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं विकास का जड़ है शिक्षा। और मेरा मानना है कि अगर समाज शिक्षित हो जाए तो संपन्नता स्वयं आ जाएगी। और जितना भी सरकारी योजना है, और पढ़ने में तो अखबार में बहुत अच्छा कागज में लगता है, हम पढ़े भी। और बिहार की स्थिति है कि बेरोजगारी इतनी हो गई, लोग भटक रहे हैं। तो यहाँ तो गांव में अब इंडस्ट्री है नहीं, तो हम कहा कि गांव में भी स्कोप है। देखिए यहाँ से 5-7 किलोमीटर पर डेयरी है हमारे पास, तो सिर्फ हम हर दरवाजे पर 2 दुधारू पशु कर दें तो लोगों का जीवन यापन होने लगेगा। स्किल इंडिया स्कीम आया प्रधानमंत्री जी का, गांव में कहीं कोई बच्चियों का ट्रेनिंग नहीं, सिलाई सेंटर नहीं है। अब सिलाई सेंटर खोल दें, बच्चियाँ ट्रेनिंग कर ले, महिलाएं ट्रेनिंग कर ले, तो कपड़ा सिलाता, स्कूल में देता पोशाक, तो हर स्कूल का उस गांव की महिलाएं अगर पोशाक सी के दे तो उनको रोजगार मिलेगा और सरकार को काम मिलेगा। पढ़ाई लिखाई की जो अवस्था और स्थिति हो गई है कि छोटे छोटे बच्चों को देखते 8 बजे माताएं जूता उता बांध के और भेज देती है। बड़ा दुख होता है कि 35-40 हजार रुपए के शिक्षक से लोग नहीं पढ़वाते, और 5-10 हजार कॉन्वेंट में देता है, वहां 500-700-1000 रुपया दे के भेजते हैं। समझ में नहीं आया भाई क्या हो रहा है। तो लोग बताए कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती। हम कह रहे पढ़ाई नहीं होती है, मुख्यमंत्री जी ने तो खाना, कपड़ा, अंडा, किताब, बच्चों के अकाउंट में पैसा भेजना, रसोईया, छोटे छोटे विद्यालय में भी सफाई कर्मी आ गए, डेस्क बेंच लग गया। फिर ऐसी स्थिति क्यों, तो पता चला गांव गांव के शिक्षा समिति हर विद्यालय में सर पता चला कि लोग काम करना नहीं चाहते और भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया।
अब भ्रष्टाचार बढ़ जाने से पदाधिकारी का भी बदनामी होता है, सरकार की भी बदनामी होती है। उनका ये अच्छा चीज नहीं। हम लोगों को बताया कि आप योग्य लोगों को भेजिए, और जो लोग वोट मांगने जाते हैं उनसे पहला सवाल करिए कि आप मेरा मुखिया क्यों बनना चाहते हैं, आप मेरा सरपंच क्यों बनना चाहते हैं, आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, जिस पद के लिए आए हैं उसके बारे में आपकी कितनी जानकारी है। और इस तरह से समाज को हम जगाने का काम कर रहे हैं साहब। तो ऐसा है कि मैं घूमते रहता हूँ, रिटायर्ड आदमी हूँ, 62 ईयर्स एज है, कभी साइकिल से, कभी पैदल, और कभी कभी बच्चों के साथ स्कूटी वगैरह पर। तो देखा है कि समाज में एक उत्साह आया है, और अगर इस तरह से समाज के सारे शिक्षित लोग जग जाए तो भय का जो माहौल है वो खत्म हो जाएगा। भय, भ्रष्टाचार का भय। अब तो सर मरने के बाद भी आधार कार्ड का जरूरत पड़ता है। आप दाह संस्कार करने जाएंगे तो पहले कहते हैं आधार कार्ड लाओ। आधार कार्ड अच्छी चीज है, लेकिन आधार कार्ड बनवाने में भी घूस लगते हैं, हमको समझ में नहीं है। महिलाओं से मिले, अब बताइए ना, शौचालय बना 12,000 रुपये में कैसे सर शौचालय बन सकता है? सुना 12,000 शौचालय बना। प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान बहुत बढ़िया, और मुख्यमंत्री जी ने उस पर काफी ध्यान दिया। लेकिन मैं इंडस्ट्री में था तो कानून देखता, क्योंकि 12,000 में तो सीट और वो गड्ढा भी नहीं हो सकता। उसमें भी कोई कोई बताया 2,000 खा गया। अब कोई कहा कि बैंक में पैसा लेने गया तो जो बिचौलिया था कहा मैनेजरों साहब को देना पड़े। अरे तो मैनेजर साहब किस बात का घूस लेगा? तो उनका काम है पैसा रखना, आप लेने गए तो दे देना, इसमें घूस का कहाँ सवाल आता है? तो मैं जब बहुत तह तक गया सर, कुछ पदाधिकारियों से बात किया तो वो लोग बताए कि सर अच्छे लोग आ नहीं रहे, और काम के लिए जो आदमी आता है उसको जानकारी है नहीं, तो हमारी बदनामी हो रही है, और इसमें पदाधिकारी की बदनामी हो रही है। तो मैं कहा नहीं, मैं एकदम लोअर लेवल से चुनाव लड़ूंगा, मैं तो विधायक का चुनाव लड़ने वाला। तो मैं कहा कि नहीं, अधिकारी कर्मचारी के सहयोग के लिए और जो सरकार की योजना है उसमें पारदर्शिता के साथ समाज में लाने के लिए, उसको धरातल पर उतारने के लिए, इस अवस्था में भी जो हमसे बन पड़ेगा उसमें मैं पीछे नहीं रहूंगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बहुत सारी योजना पंचायत में वो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आम जनता आपको मौका देते हैं तो किस तरह योजना से काम? अब यार योजना तो सर बनाएंगे हम, अगर बीडीसी में जीत के जाएंगे तो अभी हम लोग फ्लडेड एरिया के लोग हैं, गरीब हमारा है, तो समिति का काम है बीडीओ साहब को बताना। अब वहां सरकार कह दिया सबको एक एक मन गेहूं दे दो, यहाँ दो मन गेहूं का जरूरत है, कैसे जिएगा? तो हम कहा नहीं, ऐसा नहीं, अगर मैं जाऊंगा तो प्रखंड समिति का सदस्य होऊंगा, बीडीओ साहब के साथ मीटिंग में बैठूंगा और उसमें अपनी योजना रखूंगा, मंत्री जी से मिलूंगा, विधायक जी से मिलूंगा, अपने क्षेत्र के सांसद से मिलूंगा, मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा कि साहब आप काम बहुत कर रहे हो लेकिन धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा। अब उसमें मुख्यमंत्री जी का कोई दोष नहीं। मैं बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के आने के बाद बिहार में जो विकास कागज में दिखाई देता है, अगर धरातल पर उतर जाए तो फिर पुराने की तरह बिहार की बराबरी कोई साहब नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मेरा दावा है कि नहीं कर सकता है, बशर्ते समाज के लोग ये भूजा भरी आई रुपया पैसा के लालच को छोड़ दें। अच्छे लोग अगर चले जाए, पहले भी चुनाव होते थे, अच्छे अच्छे लोग थे, अब स्थिति सर बहुत बदतर हो गई है। आपने भ्रष्टाचार की बात बोले हैं कि भ्रष्टाचार जो है से चरमसीमा पर पंचायत में फैल रहे हैं, तो आम जनता अगर आपको मौका देते हैं तो किस तरह भ्रष्टाचार दूर कीजिए? सर मैं भ्रष्टाचार सबसे पहले तो हर घर का सर्वे करवाऊंगा। वृद्धा पेंशन नहीं है, वो वरिष्ठ नागरिक सम्मान निधि सरकार ने उसका नाम दिया, तो और उसमें बहुत साफ सुथरा लिखा हुआ है कि जो 60 ईयर्स एज पूरा कर लिया उसको 400-500 रुपए देना है। दूसरे स्टेट अपने आर्थिक आमदनी के अनुसार ज्यादा देते हैं। अब इसके लिए क्या करना है? बीडीओ साहब के पास सारा वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट विल प्रूव द एज ऑफ द पर्सन। आधार कार्ड आदमी के पास है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है साहब, इसमें कहाँ घूस आता है? अब वृद्धा को सरकार देना चाह रही है, बच्चे घूमते हैं आपको वृद्धा पेंशन करवा देंगे, 500 दीजिए। हम तो क्षेत्र में घूमे, एक महिला रो रही थी साहब, बड़ी दया लगा, ये क्या क्यों रो रही हो हमें देख के? कहा वो सर हमारा गैस जो मिल रहा फ्री वाला वो गैस में बेच देगा। हम बड़ा दर्द हुआ सर। तो हम कहे कि नहीं, ये सब धंधा बंद हो जाएगा
आप लोग सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाइए और शिक्षित लोगों को भेजिए, ये स्थिति है सर। तो भ्रष्टाचार खत्म करना बड़ी बात नहीं, अगर मीडिया का सहयोग। और भ्रष्टाचार में देखा जा रहा है कि खासकर बिचौलिया जो से हावी हो जाता है बीच बीच में वह हो जाता है, और वो कॉपी ले लेता है, पेन ले लेता है और लिख लेता है, लिख के कहता है कि हम दिला देंगे इंदिरा आवास, तब हम ये प्रतिनिधि को पते नहीं है, और वो बिचौलिया बन के जो से खाए वो बर्बाद कर रहे हैं पंचायत को, उसको कैसे दूर करिएगा? हम दूर करेंगे ना सर। वो अभी चुनाव का मैदान, तो हर गांव में आपको वोट का ठेकेदार और हर जाति में मिल जाएगा सर। अगर आप घूमेंगे, सर्वे करेंगे, आप तो मीडिया के लोग हैं, हमसे ज्यादा लोगों के बीच जाते हैं, आपको मिलेगा ई मोहल्ला में फलना भैया से भेंट कर लीजिए, आप वोट आपको दिला दे। वो भैया से भेंट करने गया, कहेगा ये मंदिर में 5,000 दे दीजिए। आप घूमिए सर, मैं देखा हूं, मैं लोगों को कहा कि जब चुनाव का समय आता है हर गांव में मंदिर मस्जिद रिपेयरिंग चालू हो जाता है। अरे कितना धार्मिक आप हो गए, आप तो कैंडिडेट को ब्लैकमेल करते। आप उसका जो भैया वो जो मोहल्ला का ठेकेदार है, वो तो देखा इनके यहाँ, अब प्रतिनिधि देखा, इसके कहने से वोट दिया। वो कहता है कागज पर लिखो हमारा मुखिया जी से बड़ी दोस्ती है। अभी आप पंचायत में घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? साहब देखा जाए, उम्मीदवार को तो कोई कहता नहीं है कि वोट नहीं देंगे, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के एक भी दरवाजा नहीं छोड़ा हूँ। 3 महीना से कंटिन्यू सुबह पूजा वूजा करके 8 बजे निकलता हूँ और शाम में 5 साढ़े 5 बजे आ जाता हूँ। हम लोग किसान लोग हैं, कोई खेत में है, कोई बकरी चराते हुए, कोई गाय भैंसी, बात करता हूँ। दरवाजे पर जाता हूँ तो एक भी ऐसा दरवाजा नहीं मिला जहाँ 2-4 पड़ोस के लोग सुने कि शशि जी आए हैं, तो लोग काम छोड़ के नहीं आए, तो सम्मान दिया है, चाय पिलाया है। और कल ले गए थे तो लेट हो गई थी, तो एक अमजद साहब हैं, तो वो कहे कि आपको लेट हो गया सो नाश्ता कर लीजिए। हम कैसे नाश्ता करना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब हम वोट में घूम रहे हैं तो आप कहिएगा खा के चले, तो ना, तो बहुत अच्छा रोटी भुजिया खिलाए। अभी मैं क्षेत्र में गया था तो एक महिला के घर पर कहे चाचा चाय पी के जाना है। हम कहे बुआ हमारा कोट छाप मिला है, तो हम बताने आए, अभी तक पर्ची नहीं छपाया है, तो आपको कहने कहा चाय पी लीजिए। हम कहे दिवाली का टाइम है, आप घर उठा, नहीं चाचा, अरे अब आपके जैसा आदमी नहीं आता है, और आपको हम लोग जरूर वोट करेंगे। और खास करके महिला वर्ग और समाज के प्रबुद्ध लोग, कोई महिला नहीं चाहती है मेरा हस्बैंड रात में 10 बजे आ गए, कोई आदमी नहीं चाहता हमारे बच्चे नहीं पढ़े। तो मेरा अभियान है सर कि एक भी बच्चा छूटे नहीं। मेरा सर्वे होगा कि स्कूल विद्यालय जाने वाले बच्चे बिल्कुल समय से जाए। अगर मुझे कामयाबी मिल गई तो मेरा नाम शशि भूषण सिंह है, BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स 1980 में किया, फायर एंड सेफ्टी में डिप्लोमा इंजीनियर हूँ, और MSc इन इन्वायरमेंट हूँ साहब। और रिलायंस जैसे इंडस्ट्री में जहाँ 1.5 लाख लोग काम करते थे वहाँ मैं काम करके आया हूँ, और इंडस्ट्री का बेस्ट ऑफिसर इन द इंडिया का अवार्ड लेके आया हूँ, मुझे मेडल मिला हुआ है। मेरा फॉर्मूला जीने का, काम करने का 3 ही है। और आप लोग भी उम्र में छोटे हैं, मैं बताता हूँ, अगर आपके अंदर ईमानदारी, मेहनत और गुणवत्ता है तो फिर कहीं घबराने की जरूरत नहीं। आप अभी बाजार में जाते हैं तो महंगा सामान खरीदते हैं, क्यों? पंचायत में देखा जा रहा है कि जो 2 साल से लगभग मतलब कोरोना से लोग झेला है, 2021 में बहुत लोग मरे हैं, अभी सरकार का भी चल रहा है, मतलब कि जो है अभी चल रहा है, इंजेक्शन चल रहा है, और ये पंचायत में प्रवासी मजदूर लोग आए, कुछ लोग तो रिटर्न हो गए, कुछ लोग बचे हुए हैं जिनका फैक्ट्री बंद हो गया, रोजगार बंद हो गया, कुछ लोग प्रवासी आपके पंचायत में, उनके रोजगार के लिए क्या सोचें? साहब रोजगार के लिए हम सोचा है कि अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री, जो क्षेत्र के बड़े प्रतिनिधि लोग, तो छोटा सा पोस्ट है, मिलूंगा। और हमारे इलाका में जो रोजगार हो सकता, मछली पालन हो जाए, पशुपालन हो जाए, मधु पालन हो जाए, समूह में ट्रैक्टर हो जाए, मक्का आलू का खेती हमारे यहाँ साहब बहुत होता है, बढ़िया उपजाते हैं लोग। मक्का आलू की खेती अगर हम बृहद पैमाने पर करें तो आप सुना होगा एक मैक्रीमैन कंपनी आता है, मैं उसको फोन किया था साहब, तो कहा कि आप मक्का लगवाइए, और वो जैसे ही दाना पड़ेगा मैं खरीदूंगा। तो लोगों को जानकारी नहीं। मैं उत्तम खेती पत्रिका मंगवाना शुरू किया हूँ, और प्रयास करूंगा कि दुधारू पशु का व्यवस्था हो, डेयरी हो। दूध की बड़ी कमियां, देखा मैं लाल चाय पिया हूँ साहब, अब दूध क्या भाव है, इतना बड़ा गाँव है और 10-12 किलो दूध होता है।
तो हम लोगों को कहा कि मवेशी पालना सीखे और डेयरी का सेंटर खुलवाऊंगा और सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास करूंगा जो जिसके लायक है। तो ईमानदारी से अगर लोग काम करेंगे, मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने वाला हूँ। मुख्यमंत्री जी का 2 स्कीम बहुत अच्छा चला। एक दारूबंदी, साहब पहले डर लगता था, शाम में चौक चट्टी पर आप 4 बजे के बाद खड़ा नहीं हो सकते थे। मैं किसी दल और पार्टी का शिकायत और बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन जो हम लोगों ने झेला है, आज लोग कहता है कि पीता है, लेकिन कोई माई का लाल बिहार में नहीं है जो कहे मैं दारू पीता हूँ। चाहे अब जितना बड़ा पदाधिकारी हो, जितना बड़ा जमींदार हो या जितना बड़ा क्रिमिनल हो, कोई कहता नहीं है कि मैं पीता हूँ। इतना बड़ा मुख्यमंत्री जी ने काम किया। तो नशा तो किसी को नहीं कर, नशा तो नाश कर देता है साहब। कितने के घर बर्बाद हो गए थे? सब बर्बाद है। अभी तो सरैया में 10-12 दिन पहले वोट लेके न्यूज आया पड़े, 10-12 लड़के सर आफ्टर 25 और इन बिटवीन 35 सारे बच्चे मर गए। आपके जिला के जिला प्रशासन जी, स्वास्थ्य कर्मी जी, राज्य सरकार जी, सभी लोग मतलब कि तत्पर, मतलब कोरोना से लेके तत्पर रहते हैं और जहां भी कहीं मिला कुल्लू तो वहां छापामारी होती है, कितने को जेल के जाना पड़ा है। ये प्रशासन यहाँ की तत्पर है। चुनाव अभी चल रहा है, इसमें आप राष्ट्र मतलब कि क्या मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से चुनाव के लेकर? चुनाव के लेकर मैं सर अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट डे जब नॉमिनेशन करने गया तो आफ्टर नॉमिनेशन हमने अप्रिशिएट किया अपने जिलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को और सभी कर्मी को। इतना बढ़िया इंतजाम, पीने का पानी, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, कांटी थाना के प्रभारी को ऑन रोड, कहीं कोई ट्रैफिक डिस्टरबेंस नहीं, और बड़ी मान सम्मान के साथ। अगर कागज में जो कम पढ़े लिखे लोग थे तो कर्मचारी बड़ी मदद कर रहे थे। नॉमिनेशन लेने के पहले काउंटर वहाँ चेक करवाओ, कृषि कार्ड, गृह कार्ड, नाम बता रहे थे लोगों को। बड़ा अच्छा लगा, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी। जहाँ तक हमारे पुलिस पदाधिकारी की बात कर रहे हैं, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ मुजफ्फरपुर जिला के पुलिस को कि प्रतिदिन अखबार में रहता है, वहाँ छापा मारे, वहाँ छापा मारे, इतना लीटर शराब पकड़ लिया। तो अब हमारा काम है सहयोग करना। अगर समाज सहयोग करे, आखिर जो पुलिस पदाधिकारी हो भी तो किसी सुसाइड से जाए, भगवान तो है नहीं और भविष्य वक्ता है नहीं। समाज अगर जागरूक हो जाए, एक बूंद साहब बिहार में शराब नहीं मिल सकता, एक बूंद मेरा दावा है। अब पुलिस बेचारी क्या करे? जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? तो हमारा फर्स्ट प्राथमिकता है कि सर 15 तारीख को मेरा वोटिंग है, शायद 17 को काउंटिंग है, और अगर समाज के सहयोग से, आप लोगों के दुआ से, आप लोग मीडिया के भाई हैं, थोड़ा मदद करिएगा, हमारे मैसेज को स्प्रेड करिएगा, और कामयाबी हुई तो सबसे पहला काम मैं विद्यालय का निरीक्षण करूंगा। पहला काम विद्यालय के निरीक्षण करने के बाद सारे विद्यालय के शिक्षकों से मिलूंगा। सर शिक्षक समाज का दर्पण। आप जिस समय पढ़ रहे होंगे सर, देखा होगा जब से शिक्षक का सम्मान घटा है, समाज में भ्रष्टाचार बढ़ा है। हम लोग सर इतना पढ़ाई किया, अब भैंसी चरा के पढ़ने जाते थे, अब फिर टास्क जो देते थे कविता याद करना है, तो मैं भैंसी चराते रहता था, किताब लिए रहता था, उसमें पढ़ता था, देख कर बाधा बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते। काम कितना हो कठिन किंतु अगताते नहीं, काम पड़ने पर हंस हंस कर चबा लेते है लोहे कीचना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। सर ये हमारा एजुकेशन था। आपको चुनाव चिन्ह का मिल गया है जी, क्या छाप मिला है? सर हमको कोट मिला। हमारे क्षेत्र में 11, मैं अंतिम प्रत्याशी हूँ, तो शशि भूषण सिंह होने के चलते अल्फाबेटिकल लास्ट में आता है, तो मेरा चुनाव चिन्ह सर कोट है। कम संख्या कितने पड़े? 11 पर। 11 पर जी, सबसे नीचे। आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? हम कहते हैं कि चुनाव चिन्ह तो जो सरकार देती है, जिसको जो दे दिया अच्छी बात है। मैं अपील यह करना चाहता हूँ कि आप वोट डालने के पहले जाति और धर्म के जंजाल से बाहर निकलकर, और जिस क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार है आप तो उसी में चुनना है, उसमें जो योग्यतम है आप उनको जरूर जिताइए, और तब समाज में विकास देखिए। और अगर मैं कामयाब हुआ सर, तो मैं आपको बुलाऊंगा आफ्टर 3 मंथ्स, आप हमारे इलाका का बदला हुआ देखेंगे। विद्यालय में आपको ले चलेंगे, लोगों से मिलवाएंगे, दरवाजे दरवाजे घुमाएंगे। अच्छे लोग सर बिहार से बाहर चलेंगे। पंचायत मेरा नाम शशि भूषण सिंह है, घर गोविंद फूल कहाँ और मनी फूल कहाँ, पंचायत नंबर 5 के
समिति क्षेत्र संख्या 7 से उम्मीदवार हूं। कोट छाप मेरा चिन्ह है सर।